नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं हूं पत्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर पाठक, भारत ए टू जेड से, और इस समय मैं महाराजपुर विधानसभा में हूं, जहां कुछ लोग हैं जानते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में जहां 20 तारीख को वोटिंग होनी है महाराजपुर में, उनका मत क्यों और किसको जाएगा। सर, आपका नाम? रविंदर राय। रविंदर राय जी, 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर महाराजपुर विधानसभा में, आपका मत किस पार्टी को जाएगा? यहाँ पे सभी पार्टी से दिग्गज खड़े हुए हैं, सतीश महाना, गिल है, आप कैसे बीएसपी से हैं, ऐसे ही कांग्रेस से हैं, तो आपका वोट इस बारी किसको जाएगा, किन मुद्दों पे जाएगा? देखिए, हम लोग तो एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक होने के हैसियत से मैं यही कहूँगा कि हम लोग के पर्सनल क्षेत्र में विकास तो सतीश महाना बहुत कराए हैं, और सतीश महाना जी से विधायक शायद प्रदेश, कानपुर में तो नहीं है, प्रदेश में भी गिने चुने होंगे, इसलिए हम लोग विकास को ही वोट देंगे। रही मुख्यमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कार्य कराया है। नहीं, जैसे कि ये बोला जाता है कि विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता है कि यूपी गवर्नमेंट में बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आप पूरे सरकारों में भी देखे होंगे। और कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं आपके पास आऊँगा। सर, आपका नाम क्या है? शोभी शुक्ला। शोभी शुक्ला जी, 2022 में आपका जानते हैं कि बुगुल बच चुका है, चुनावी दंगल छिड़ चुका है, और महाराजपुर विधानसभा से सतीश महाना, गिल, ऐसे ही यहाँ पर आपके तनिष्क पांडे और बीएसपी से भी खड़े हैं पाल जी, तो आपका वोट क्यों जाएगा और किन मुद्दों पे जाएगा? क्या इस सरकार से आप खुश हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम लोग मोदी और योगी जी के कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हाथों को जो मजबूत किया जाए, जो देश को सही स्थिति में ले जाए, जहां भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ विकास रुका हुआ है उसको भी कराया जाएगा। सरकार दिन प्रतिदिन आगे कार्य कर रही है। हमारे मंत्री जी, आप बीमार भी रहें, कोविड भी रहे, तो भी वो प्रेजेंट रहते हैं, अपनी जनता से मिलते हैं। क्षेत्र में ऐसा कोई विधायक नहीं जहाँ पर जितनी भीड़ होती हो, सत्ता रहे न रहे, हमारे मंत्री जी के यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है सिर्फ हिंदुओं की सरकार है और किसी वर्ग को ये सपोर्ट नहीं करती, इस पे कहाँ तक आप सहमत हैं? मेरे मोहल्ले में राशन का कंट्रोल है, आप जाके देखिए, जब राशन वितरण होता है सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं आती हैं। सरकार की हर फैसिलिटी बराबर बढ़ रही है। यदि हम देखते हैं उसमें हिंदू पीछे है लेने में, मुस्लिम वर्ग आगे है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आपका इलाज हो, सरकारी कोई भी क्या है, उसमें कोई समानांतर है, सभी के लिए एक समान है। ये नहीं कि मुस्लिम को ज़्यादा मिल रहा है, हिंदू का मिल रहा है, जो लेना चाहेगा बढ़ चढ़ के उसको बराबर मिलेगा। साथ बुजुर्ग वर्ग भी है, जानते हैं उनसे कि 2022 के चुनाव में जो 20 तारीख को महाराजपुर में वोटिंग है, उनका मत किधर जाएगा? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार जी, इस बारी 20 तारीख को महाराजपुर में वोटिंग है और सभी उठापटक चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बारी आपका मत किसको जाएगा, क्यों जाएगा, और क्या आप सरकार में कुछ बदलाव चाहते हैं? थोड़ा सा बताइए। हाँ, और क्या, सरकार में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि जो है आदमी परेशान है, और क्या है, जो है बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी है, आपको लगता है कि यूपी सरकार में जो योगी की सरकार है उसमें बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत बेरोजगारी। तो आपको लगता है कि इस बारी बदलाव की जरूरत है? हाँ, बदलाव की ज़रूरत है। अखिलेश की सरकार आए तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, और हम लोग भैया रिक्शा चलाने वाले हैं, बस। ठीक है, मेरे साथ कुछ और भी बुजुर्ग वर्ग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? विजय कुमार। अच्छा, विजय कुमार जी, अभी 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है और उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यकाल से क्या आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को दोबारा आना चाहिए? नहीं, खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत जाजमऊ में तो इतनी बेरोजगारी फैल गई है कि आदमी बेकार हो गया है। अच्छा, हाँ, इसलिए सरकार ये बदलनी चाहिए। अच्छा, सरकार बदलनी चाहिए, तो आपका इशारा किस तरफ है, जरा बताएंगे? हाँ, अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को आना चाहिए। आपको लगता है जब अखिलेश आएंगे तो यहाँ बेरोजगारी हटेगी और गरीब वर्ग ऊपर जाएगा? भाई, पहले ये किए थे, इसलिए होना चाहिए। उन्हीं क्या किस टाइप का विकास था, थोड़ा बताएंगे? अरे, कारोबार, ये फैक्ट्रियाँ चल रही थी, आदमी मजदूर आदमी अपना काम कर रहा था, पेट पालन कर रहा था, और क्या तो चाहिए। तो ये जो कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी आप यूपी सरकार को, भारत सरकार को देना चाहते हैं? हाँ, यही सरकार पहले से, कोरोना पहले से बंद है, कोरोना तो बाद में आई है। अच्छा, जो सरकार है आपको वही सरकार चाहिए? अच्छा, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है वही सरकार चाहिए, कहाँ तक आप सहमत हैं? जरा आपका शुभ नाम भैया? अजय कुमार। अजय कुमार जी, भैया ने बोला है कि जो सरकार है यही सरकार रहनी चाहिए, आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? भैया, हम लोग बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश हैं इस सरकार से।
अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत नहीं है यहाँ पे? योगी आना चाहिए दोबारा। योगी दोबारा आना चाहिए। भैया नाम क्या है? मानसू। हिमांशु, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है और इस समय 20 तारीख को यहाँ पे महाराजपुर में वोटिंग भी है, तो आपका मत क्यों जाएगा और किस लिए जाएगा, और क्या आप सरकार में बदलाव चाहते हैं? जी नहीं, सरकार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस खाली ये बेरोजगारी वाला मामला है। लेबर की सैलरी बहुत कम है। अच्छा, 200 रुपये 250 रुपये में आदमी काम करेगा तो किराया घर का दे, मकान का, कि घर चलाए, मतलब परिवार है, 250 रुपये में कैसे गुजारा करेगा? मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसे अगर सही किया जाए तो सरकार सही चल रही है। सरकार ठीक है, सरकार एकदम बढ़िया चल रही, बस सैलरी थोड़ी बढ़ जाए। अगर जो लेबर हैं, यहाँ के वर्कर्स हैं, जो उनकी सैलरी थोड़ा बढ़ जाती बस, और बाकी संतोष नाम है। हाँ, मैक मत पकड़िए। संतोष जी, ये बताइए कि इस बारी 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, और मौजूदा सरकार योगी जी की उत्तर प्रदेश में जो है, क्या इनके कार्यकाल से आप खुश हैं? आपको लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीएसपी आना चाहिए। बीएसपी, मायावती की सरकार आनी चाहिए। तो ऐसा क्या है मायावती ने किया है कि जिसको लगता है कि आपको दोबारा मायावती? भाई हम लोग 2 साल से बैठे हैं तो क्या? मायावती ने इनको नौकरी दी थी, सब कुछ दिया था, आप इस पर सहमत है कि नहीं? हम इसमें तो सर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब फिर भी डिबेट है आपके दोनों के बीच में। हमारे हिसाब से तो सरकार ठीक चली। अच्छा, ये सरकार कहने ठीक चल रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस समय? अब भैया हम लोग बैठे हैं तो क्या करें? ठीक है, आपको मायावती गवर्नमेंट चाहिए, उनकी सरकार में आप खुश थे? ठीक है। पर भी यंगस्टर भी मेरे साथ हैं, जानते हैं उनसे कि 20 तारीख को कहाँ वोट देंगे। जी, आपका नाम? जी रश्मि। हाँ, रश्मि, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। मुझे आपसे थोड़ा सा ये जानना है कि 20 तारीख को जो वोटिंग है महाराजपुर विधानसभा में, इस बारी आपका वोट किन मुद्दों पर जाएगा, क्यों जाएगा? बीजेपी को ही जाएगा, वैसे अच्छा काम होता है, लेकिन यहाँ की नालियाँ देखिए कितनी गंदी हैं, ना सफाई हो रही, ना कुछ रोडे खराब है, बाकी तो ठीक है, लेकिन बस यहाँ के जो है वो नहीं देख पा रहे। यहाँ के कौन कौन है यहाँ पे जो ये सारा कार्यकाल देखते हैं, आपको पता है उनका नाम? पार्षद है यहाँ पे। अच्छा, मनोज बाली जी के बारे बोल रहे हैं। बाकी आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? थोड़ा सा आगे आ जाइए, बार बार गली के पीछे जा रही हैं आप। बदलाव तो होना ही चाहिए भैया, खुद ही। बदलाव सरकार में होना चाहिए कि नहीं? नहीं, सरकार तो ठीक है। क्या महिलाएं सुरक्षित है उसमें? हाँ, महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है। भगवान दिन जी, यहाँ पर 20 तारीख को वोटिंग है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में सरकार मौजूदा चल रही है वो सही चल रही है कि बदलाव होना चाहिए? देखिए, सरकार कोई भी हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो रहती है हर सरकार में, कोई एक ही सरकार की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, जो सरकार चल रही है तो उन्होंने काम अच्छे किए हैं। अगर कुछ अच्छे किए, थोड़े बहुत अगर गड़बड़ हैं तो क्या गड़बड़ है, थोड़ा सा बताइए थोड़ा सा। जैसे कहीं कहीं पे कोई चीज़ ध्यान नहीं दी जाती है, कोई विधायक यहाँ का या कोई चीज़ बात पे ध्यान नहीं देता। आप देखिए, आप उस रोड से आए, देखिए पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है, अभी तक वो बना नहीं, तो कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसा नहीं कमियां किसी सरकार में। यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं, आपको लगता है कि उन्होंने रोडें नहीं बनवाई यहाँ पे अंदर की, कुछ कमियां हैं? बनवाई थी, हाँ। लेकिन अब इस समय जब नाला बन गया सब टूटी, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं बन पाई। ठीक है, मेरे साथ कुछ माताएं भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए दीदी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका शुभ नाम दीदी? थोड़ा आगे आइए, कैमरे के सामने आ जाइए दीदी। जी, आपका नाम? रेनू। जी, यहाँ पे 20 तारीख को जो वोटिंग है, आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार सही चल रही है कि कुछ बदलाव की जरूरत है यहाँ पे? भैया हमको तो नहीं, सरकार सही चल रही है। हमें नहीं समझ में आ रही इस बात सरकार के बारे में। कहीं टूटा है तो वो टूटा रहने दो, हैंड पंप खराब है तो उसको खराब रहने दो, नाली नूला भरा है तो उसको भरा ही रहने दो। तो आपको लगता है कि इस बारी उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है? बदलाव की बिल्कुल जरूरत है। तो किसका इशारा है, आप किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की तरफ तो मेरा तरफ से बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ माताएं बहनें हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा दीदी, 20 तारीख को वोटिंग है महाराजपुर विधानसभा में 20 तारीख को, तो आपका मत इस बारी किसको जाएगा, क्यों जाएगा? मेरा बीजेपी को जाएगा, लेकिन बीजेपी की जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गरीबों के लिए नल नहीं है, यहाँ पे टंकी नहीं रखी गई पानी के लिए, और ये सड़कें जो टूटी पड़ी है उसको बनवाया जाए। मतलब आपको कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो आपकी जो समस्या है इसे पूरा किया जाए, लेकिन आपका वोट बीजेपी को जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से आप खुश हैं, कुछ बदलाव चाहिए कि आपको लगता है कि सरकार सही चल रही है? सर, जब बदलेगी, जब रोड बनेगी और सब जनता के लिए सुविधा दी जाएगी तो बदलाव तो आएगा। मेरे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। 20 तारीख को वोटिंग है दीदी, क्या इस बारी वोट आपका किसको जाएगा, क्यों जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेरा नाम सुषमा पंत है और भारतीय जनता पार्टी को ही हम वोट देंगे। ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया महिलाओं के लिए जो आप बोल रही हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि पहले जो सरकार थी उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं थी और गुंडागर्दी भी नहीं होती है, जो भी काम हो रहा है अच्छे हो रहा है, और हम भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। खुश हैं। कुछ माताएं भी हैं हमारे साथ। माता जी, आपका नाम क्या है? थोड़ा सामने देखिए कैमरे के। आपका नाम क्या है माता जी? हमारा नाम रजनी है। रजनी जी, यहाँ पर 20 तारीख को वोटिंग है, तो ऐसा कि आप जानते हैं कि सभी पार्टियों जो दिग्गज खड़े हैं,
इस बारी आपका वोट किधर जाएगा, क्या परेशानी है ये बताओ। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? अब खुश ही हूँ बेटा। कुछ समस्या है आपको? अब समस्या यही समस्या है कि दुनिया में सब कुछ हो गया, ये इधर मलिन बस्ती में। और भी लोग हैं, जानते हैं कि इस बारी 20 तारीख को उनका मत किधर जाएगा और किन मुद्दों पे जाएगा। सर आपका नाम? सर्वेश सैनी। सर्वेश सैनी जी, इस बारी जो 20 तारीख को यहाँ पे महाराजपुर में वोटिंग है, आपका मत क्यों जाएगा, किनको जाएगा, और क्या मौजूदा सरकार में आप उसके कार्यकाल से खुश हैं कि बदलाव चाहते हैं? थोड़ा सा बताइए। वोट जो महाराजपुर में है, माननीय सतीश महाना जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मौजूदा कई बार से वो विधायक रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी को वहाँ उनके कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं, हर ही आदमी संतुष्ट है, उनके कारण विकास होता है, काम होता है। और यहाँ तक कि सरकार के बाद बीजेपी की अपने आप में बीजेपी की सरकार ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रही है। क्राइम सबकी सरकार में होता है, थोड़ा बहुत इसमें भी है, लेकिन सरकार ठीक चला रही है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि महाना जी हमारे क्षेत्र के पहले पाँच बार ये कैंट से जीते हैं और उसके बाद महाराजपुर से जीत के हम लोगों ने भिजाया इनको। 2 बार कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज तक एक मेन रोड जो है जिस पर वो चलते हैं 1-1 फीट के गड्ढे हैं, देख लीजिए आप। पार्क की आश्वासन दिया, पार्क नहीं बना। यहाँ के नौजवानों को आश्वासन दिया कि आपको रोजी रोटी देंगे, किसी को कुछ नहीं दिया आज तक। तो आपका कहने का मतलब है कि सतीश महाना ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य नहीं किए? कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक भी नहीं किया। एक बता दें आकर के क्या किया। और जब हम लोग जाते हैं उनके पास आश्वासन देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमारे घर की बहन क्या समस्या लेके महाना जी के पास गए थे? हम समस्या लेके गए, पार्क की आज तक नहीं बना। हम समस्या लेके गए, फूलमती मंदिर के पीछे तालाब है, उसकी समस्या लेके गए। उन्होंने कहा चिंता न करिए आप, फटाफट बन जाएगा। कहीं आज तक नहीं हुआ। अब इलेक्शन आ गया, आपका आचार संहिता लग गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे फिर जिताइए, जब मैं दोबारा गृह मंत्री बनूँ या कोई मंत्री बनूंगा तब बनवाऊंगा। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के शासन से या महाना जी के शासन से आप खुश नहीं है? कोई खुश नहीं। यहाँ पर कौन खुश है? गरीब वहीं मर रहा। और बात कहते हैं कि बहन बेटियों वाली बात ये, कितनी कांड हो चुके हैं, हाथरस कांड, बड़े बड़े कांड लड़कियों के संग में। क्या किया इन्होंने? ये यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये खुश नहीं है, महाना जी ने कोई कार्यकाल अपना ठीक से नहीं किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्यकाल ठीक नहीं किया। आप इनकी बात से सहमत कितना है? सहमत तो यही रहेंगे सर हम कि किसी पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास करे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। महाना जी ने जैसा कहा है कि आश्वासन दिया है कि ये पार्क बनेगा, हमने उन पर निर्णय डाल दिया कि अब आपके ऊपर है ये पार्क बने या ना बने। उन्होंने आश्वासन दिया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और इन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि महाना जी सिर्फ आश्वासन देते हैं और वो कार्य नहीं करते हैं। इनकी बात को कैसे काउंटर करेंगे आप बताइए? नहीं, उन्होंने कार्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कार्य किए हैं, काम उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, काफ़ी उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। अभी पीछे जैसे काम चल रहा है, मजार की गली लगती है, वो मजार वाली गली लगती है, वहाँ पर सड़कें बन नहीं है, सीवर लाइन काम हुआ है। हमारे कुछ थे क्षेत्र में अभी थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी महाना जी। कहाँ तक आप इनकी बातों से सहमत हैं जो ये बता रहे हैं कार्यकाल हुआ है और कार्यकाल चल रहा है, उनका कार्य मतलब विकास कार्य चल रहा है उनका? इनका विकास कार्य जो भी बता रहे हैं, अभी भी जाके पीछे देख लीजिए, पूरे गड्ढे हैं, नाले भरे पड़े हैं, समझे। नालियाँ आपने इधर देखी होंगी, ये भी भरी पड़ी हैं। मेन रोड है जिस पर लोग चलते हैं, 1-1 फीट के गड्ढे हैं। ये सब कार्यकाल है उनका जी। कि ये जो बता रहे हैं कि 1-1 फीट के गड्ढे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, इसकी बात का आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं है कमी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कमी है। क्या विकास कार्य कराया है क्षेत्र में महाना जी ने, बताइए जरा। महाना जी ने अभी एक हमारे वाल्मीकि स्कूल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। जैसे कि बच्चे जो हैं जो अच्छे क्लासों में नहीं पढ़ा सकते लोग बाग, अपने गरीब बच्चे, तो वो वहाँ पर स्कूल खुलवा के उन्होंने उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य किया है। जैसे अब ये बोल रहे हैं कि बच्चों को सुविधा दी है, पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कूल खोला है, इनकी बातों से आप क्या सहमत नहीं है? देखिए, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, ऐसा नहीं है। और हम आज भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को हम महाना जी को वोट देते चले आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है, मैं उनके मुंह पे भी यही बात कहता हूँ और पीठ पीछे भी कहता हूँ और चैनल के सामने भी कह रहा हूँ कि आश्वासन ज़्यादा दिया है, काम कम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की मिली जुली राय है, जहां कुछ लोग ये बोल रहे हैं विकास कार्य हुआ है, विकास कार्य चल रहा है, बच्चों के लिए स्कूल बना है, वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने वादे बहुत किए हैं लेकिन अभी तक उनको पूरा नहीं किया है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ दिवाकर पाठक, भारत एजुटेड से।